लोन पोर्टफोलियो पे क्या असर आएगा। लेकिन गौरव गोयल जी भी हमारे साथ मौजूद है, कुछ गुदासरा जी भी हमारे साथ मौजूद है। तो कुछ जी, आज सुबह जब आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था रेट कट नहीं होगा। देखो अब, मैंने कहा था कि डेब्यू है उनका, फर्स्ट मैच खेलने आ रहे हैं, और पिच बहुत स्ट्रांग पहले ही पिछले आरबीआई गवर्नर ने बना दी थी, तो पहली बॉल पे लगा दिया छक्का। अब ये बताओ कि इसका मार्केट पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। डेफिनेटली पहली बॉल पे छक्का मार दिया सर, लेकिन दूसरे बॉल पे एसबीआई 750 के नीचे भी चला गया। तो आप देखो तो डेफिनेटली कंफ्यूजिंग है, क्योंकि मार्केट इज नॉट रिएक्टिंग एज एक्सपेक्टेड कि रेट कट आएगा। तो हम सोच रहे थे कि 50,000 600 700 तक स्पॉट बैंक निफ्टी जाएगी। बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जो एसडीएफ में और सब में कटौती आई है, तो बैंकिंग एज अ कंपनी को थोड़ा प्रेशर रहेगा, क्योंकि डिपॉजिट का अगर रेट कम होता है तो लोग नई डिपॉजिट्स नहीं रखेंगे। सामने लोन पे ईएमआई कम होगा, सामने एसडीएफ पे भी रेट कम हो गया। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इसी रीजन की वजह से शायद बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ा प्रेशर है ऊपर की स्तरों पे। सो डेफिनेटली छक्का मारा है रजत जी, लेकिन अभी बैंक अपनी निफ्टी क्या करती है वो देखने का। ओके, गोयल साहब बड़े दूर दूर लग रहे हो सर स्क्रीन से आप। ओके, सर थोड़ा कोई सा बात, पास आ जाते हैं। कोई बात नहीं, बस अब ये बता दीजिए कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी आई है, ये क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक है? और क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार आरबीआई गवर्नर आखिरकार ये ब्याज दरें घटा देंगे? बिल्कुल रजत, एज एक्सपेक्टेड ही पॉलिसी अनाउंस हुई है। ये एक्सपेक्टेशन थी मार्केट में, और मैं भी यही समझ रहा था कि रेट कट होना चाहिए, और हुआ भी अकॉर्डिंगली। इसके अलावा हमें दो तीन चीजें और देखनी पड़ेंगी जो गवर्नर साहब ने बोली है। एक, आज की डेट में सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम लिक्विडिटी की थी, और हमारा लिक्विडिटी का सिस्टम जो है लास्ट 2 मंथ्स में नेगेटिव में आ गया था, डेफिसिट में आ गया था, जिससे बैंक्स को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। अगर लिक्विडिटी नहीं होगी सिस्टम में तो सब कुछ व्यवस्था चरमरा जाती है। तो गवर्नर नए हैं, उन्होंने पुराने सिस्टम को, ट्रेडिशन को कायम करते हुए उन्होंने ये कहा है कि लिक्विडिटी के ऊपर पूरा ध्यान देंगे। हालांकि उन्होंने कोई फ्रेश मेजर्स अभी अनाउंस नहीं करे हैं, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि एज एंड व्हेन लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट होगी हम उसे पूरा करेंगे। मार्केट को हालांकि शायद कि इसमें थोड़ा सा नेगेटिव ये जरूर लगा होगा कि उन्होंने ये नहीं कहा कि हम लिक्विडिटी को सरप्लस में लेके आएंगे। सो दैट इज प्रॉब्ली समथिंग विच मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग, और इसी वजह से शायद बैंकिंग स्टॉक्स या अदरवाइज मार्केट में हल्का सा उससे नेगेटिव लिया होगा। बट ओवरऑल मेरे एस्टिमेट के हिसाब से ओवरऑल पॉलिसी इज वेरी गुड ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस। उन्होंने एक न्यूट्रल स्टांस पॉलिसी का रिटेन किया है, जो ये बताता है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी पॉलिसी मेकिंग में मेंटेन करना चाहते हैं। सो ग्रोथ प्रोजेक्शंस भी एज पर एक्सपेक्टेशंस हैं। इन्फ्लेशन हैज मॉडरेटेड, इन्फ्लेशन कम हो गया है, और उसी को उन्होंने एम्फेसाइज किया है, जो आई थिंक इज इज अ गुड सिग्नल फॉर द इकोनॉमी ओवरऑल। राइट सर, हम कोहली साहब ये ना ऊपर से हम ये देख रहे हैं कि बार बार ये जो टिप्पणी हो रही है लिक्विडिटी मैनेजमेंट को लेकर, इसमें ये लिक्विडिटी अचानक से इतनी कम हो कैसे गई? जो हम बार बार देख रहे हैं, पिछली बार सीआरआर की कटौती हुई थी, उसके बाद कुछ ओएमओ ऑपरेशंस आरबीआई ने किए, और फॉरेक्स करेंसी स्वैप्स के जरिए भी कुछ लिक्विडिटी इंजेस्ट करने की कोशिश की, और इस बार ये रेपो रेट में कटौती कर दी। ऐसी कौन सी लिक्विडिटी ड्राइव हो रही है सर? देखिए, मैं अगर रजत बहुत ही आसान भाषा में इसको लोग समझना चाहते हैं तो क्या मैं ये पूछूंगा अपने आपके जो सारे फॉलोअर्स और व्यूअर्स हैं, क्या आपके पास आपके बैंकर्स का फोन आया कि साहब मेरे मंथली टारगेट्स हैं, प्लीज कुछ डिपॉजिट करवा दीजिए? और मुझे कम से कम 1 दर्जन लोग ऐसे मिल चुके हैं अभी पीछे 1 महीने के अंदर, रजत, जिन्होंने कहा साहब हमारे पास आया, खासकर जो लोग ट्रेडिशनली बैंक के कस्टमर्स होते हैं, जो बैंक डिपॉजिट्स करते हैं, एफडीज में बिलीव करते हैं। तो उनके पास फोन आया, मेरे पास स्वयं मेरे बैंकर्स का फोन आया, नाम तो नहीं लूंगा यहाँ पर। उन्होंने कहा कि सर हमारा मंथ एंड हो रहा है, अभी जो जनवरी के लास्ट वीक की बात है, सर प्लीज अगर कुछ डिपॉजिट्स हैं तो हमारे टारगेट्स बहुत कम है। तो मैं ये एग्जाम्पल इसलिए दिया कि बैंकों के पास डिपॉजिट्स की शॉर्टेज मेन रीजन मैं मानता हूं, जो क्योंकि देखिए बैंक के लिए जो आप डिपॉजिट डालते हैं या तो वो होता है, या जो उसको आरबीआई से सिस्टम से हेल्प मिलती है, या वो होता है, उसके अलावा और कोई उसके पास चारा नहीं होता है। तो मुझे लग रहा है लोगों ने पीछे जिस हिसाब से रजत एसआईपीस बढ़े, अभी जो मार्केट अक्टूबर के बाद से मार्केट थोड़ा प्रेशर में है, उससे पहले कोविड के बाद से लेकर अक्टूबर तक तो बहुत सारे मार्केट वालों ने मंदी देखी नहीं थी। उन्होंने कभी मार्केट को नीचे जाता देखा तो लोग तो मार्केट को मान रहे थे यही एक कमाने का, यही एक इन्वेस्टमेंट का सबसे बढ़िया तरीका है।
तो उसकी वजह से पैसा एसआईपीज में लगातार बढ़ता गया, म्यूचुअल फंड में बढ़ता गया, मार्केट में पैसा आता गया, डीमैट्स खुलते गए, तो बैंकों से पैसा जो था वो निकला। उसकी वजह से लिक्विडिटी प्रॉब्लम आई, तो आरबीआई ने ओएमओस किए, हम सब जानते हैं। लिक्विडिटी की अभी भी बात गवर्नर साहब ने अपने मुंह से बोली है। बिल्कुल लिक्विड, और क्रेडिट ऑफ टेक जो था, वो क्रेडिट ऑफ टेक में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया, क्रेडिट ऑफ टेक बना रहा। तो अब देखिए, जब आप लोन बांट रहे हैं और पीछे से सप्लाई नहीं आ रही है, तो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम तो आनी ही आनी है। तो मेन रीजन मैं मानता हूं कि रिटेल डिपॉजिट्स बैंकों में काफी हद तक गिरे थे पिछले करीब 1 साल के, 6 महीने और 1 साल का मैं पीरियड ले रहा हूं, जब से मार्केट बल्ले बल्ले हो रही थी, जब से मार्केट 26,277 पे पहुंची थी, तो लोगों का, तो मुझे मेन रीजन मैं ये मानता हूं। पर अब मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से लिक्विडिटी आरबीआई छोड़ना चाहता है, क्योंकि अगर आप क्रेडिट ऑफ टेक स्लो हो जाएगा, तो हम जिस रिकवरी की बात कर रहे हैं, जिस जिस ग्रोथ की बात कर रहे हैं, जिस कंजम्पशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उस सब पे इसका थोड़ा 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 असर दिखाई देता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात रजत, जो गवर्नर साहब ने कही और एक्सेप्ट करी, जिसको मैं बहुत दिन से बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर बोल रहा हूं, कि उन्होंने ये कहा कि हमारी इकोनॉमी रेजिलियंट है, और हमारी इकोनॉमी बाकी की इकोनॉमीज में अभी भी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज बढ़ने वाली। परंतु उन्होंने एक चीज बीच में डाल दी, जो कि मुझे थोड़ी सी डिफरेंट सी लगी, कि हम इम्यून नहीं है जो ग्लोबल हेडविंड्स हैं। तो दुनिया इस समय रजत 2.7% के आसपास बढ़ रही है, जीडीपी की हम बात करें, हम लोग अभी भी 6-6.5% के आसपास बढ़ रहे हैं, डबल से वैसे ज्यादा है। पर ग्लोबल हेडविंड से हम इम्यून नहीं है। अगर ये ग्लोबल हेडविंड्स बनी रही, या जिस प्रकार से प्रेसिडेंट ट्रम्प रोज नई नई बातें वहां से निकल के आती हैं, हमें तो, मुझे तो रोज सुबह इंतजार रहता है आज क्या सुनने को मिलेगा ट्रम्प साहब का, बल्कि आज छोड़िए सुबह क्या मिलेगा और शाम को क्या मिलेगा, ये भी इंतजार रहता है क्या आज नई घोषणा होने वाली है। तो मुझे लग रहा है जो पॉलिसी अनसर्टेनिटी जिसकी गवर्नर साहब ने बात करी है अभी अपनी अनाउंसमेंट में, वो बहुत ही जरूरी चीज है। अगर आउटलुक देखें हम आरबीआई की सारी कमेंट्री का, बहुत ही जरूरी है, और इसको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो भी प्रोजेक्शन कर रहे हैं, भले इन्फ्लेशन का हो, जीडीपी का हो, लिक्विडिटी का हो, वो सब कुछ निर्भर करेगा कि ये जो ग्लोबल लेवल पे पॉलिसी अनसर्टेनिटीज हैं, ये क्या शेप लेती हैं, जिसमें ट्रेड वॉर है, जियो पोलिटिकल है, बहुत सारी चीजें। और रुपए पे जो ये प्रेशर है, आपने नोट किया होगा कि पिछले कुछ हफ्तों में आरबीआई का इंटरवेंशन रुपए को स्टेबलाइज करने में थोड़ा सा कम हो गया है। फॉरेक्स रिजर्व को कि बहुत तेजी से $700 बिलियन के ऊपर हम पहुंच गए थे, अब गिर के हम 630 पे आ गए। हालांकि ये पिछले तो 620, 20, 22, 23 के आसपास भी चला गया था, थोड़ा सा रिकवर किया है। पर अभी एफआईआईज और एफपीआईज का जो पैसा निकालने का सिलसिला है, वो बंद नहीं हुआ है। बीच में किसी दिन, आप बीच में, मुझे याद है 1-2 दिन पहले 800 करोड़ की बाइंग हुई थी, वो कहां से आई उसके बाद फिर, तो अभी जब तक वो सेलिंग नहीं रुकती है, रुपए पे प्रेशर बना रहेगा। और आरबीआई, अब नए गवर्नर साहब आए हैं, क्या रवैया लेते हैं, क्या उसी तरह से वो रुपए को स्टेबलाइज रखेंगे। अगर कम इंटरवेंशन करते हैं तो रुपया आगे भी प्रेशर में रहेगा। तो ये सारी चीजें चैलेंजेस अभी बनी हुई हैं। और लिक्विडिटी, आपका जो सवाल था, लिक्विडिटी पर भी असर डालती है, ग्रोथ पर भी असर डालती है रजत। और साथ ही साथ महंगाई के ऊपर भी मैं आपसे अभी पूछूंगा, लेकिन उससे पहले गोयल जी। साहब, ये जो अभी बात कर रहे थे कोहली साहब लिक्विडिटी मैनेजमेंट के ऊपर, सर अभी पोस्ट बजट और पोस्ट आरबीआई पॉलिसी आपका क्या स्टांस है स्टॉक मार्केट पे, और जो भी निवेशित हैं क्या वो डरे घबराए नहीं, अब वो जो बैड फेज है वो निकल गया, या फिर ये दिक्कत अगले कुछ क्वार्टर्स तक बनी रहेगी? स्टॉक मार्केट पे जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप उनको क्या सलाह देंगे? रजत, उससे पहले मैं आपको एक लिक्विडिटी के ऊपर एक थोड़ा सा कुछ और बताना चाहूंगा। जी। गवर्नर साहब ने खुद पॉइंट आउट किया है कि देर आर थ्री मेन रीजंस जिसकी वजह से लिक्विडिटी डेफिसिट में आई है, एंड दीज थ्री आर, ये जो रीजंस हैं ये कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं है। जनरली जो लिक्विडिटी डेफिसिट में आती है वो हर साल ऐसा हो जाता है, लेकिन इस बार एक प्रमुख कारण ये रहा है कि गवर्नमेंट को बहुत सारे फॉरेक्स और ऑपरेशंस करने पड़े आरबीआई को, ताकि जो है यूएस डॉलर स्ट्रेंथन हुआ है अगेंस्ट मोस्ट करेंसीज, उसको रुपी को थोड़ा सेफगार्ड करने के लिए। उसके अलावा सेकेंड मेन रीजन था एडवांस टैक्स पेमेंट्स जो दिसंबर के मंथ में हुए थे, एंड हाँ। फाइनली कुछ जनरल कैपिटल आउटफ्लोज हुए। तो ये तीन मेन रीजन थे जिसकी वजह से लिक्विडिटी डेफिसिट में आई है, पर उन्होंने श्योर किया है कि हम जो है लिक्विडिटी को मेंटेन करके रखेंगे। जहां तक आपका स्टॉक मार्केट का सवाल है, जब भी इंटरेस्ट रेट कट होता है इट इज नॉर्मली पॉजिटिव फॉर मार्केट्स, ये मार्केट्स के लिए पॉजिटिव होता है। और जहां तक मुझे लगता है ये कोई एक रेट कट नहीं है कि उसके बाद
आरबीआई स्टॉप कर देगा, दे शुड बी एटलीस्ट मेरे हिसाब से 3 रेट कट होने चाहिए आने वाले कुछ समय में। सो मेरे ख्याल से टोटल 0.75% तक का रेट कट होएगा। एंड आरबीआई जो है अपनी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करेगी डिपेंडिंग अपॉन एक्सटर्नल मार्केट एनवायरनमेंट। तो आप देखेंगे आज की डेट में बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड बहुत ही प्रॉब्लमैटिक चल रही है, अदर देन यूएस जहाँ पे इकोनॉमी काफी रेजिलियंट है, काफी स्ट्रांग है। बट वहाँ पे अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, और वो इंजन ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी हो गया है मिस्टर ट्रम्प की वजह से, बिकॉज उनका कुछ पता नहीं है कि सुबह उठ के क्या बोलेंगे। तो इन सब चीजों को हमें बहुत ध्यान में रखने वाली बात है कि कल क्या होगा। और उसके लिए आरबीआई ने फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करी है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, और आने वाला समय बताएगा कि हम किस साइड पे हैं ट्रम्प साहब के, उनके फेवर में हैं या उनके अगेंस्ट हैं। वो मेरे ख्याल से बहुत कुछ प्राइम मिनिस्टर की विजिट के ऊपर भी डिपेंड करेगा, उनकी पर्सनल इक्वेशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा। मिस्टर ट्रम्प जो है लार्जली ट्रांजैक्शनल है अपने नेचर में। वो ये चाहते हैं कि मैं आपके लिए करूंगा तो आप मेरे लिए करेंगे। इट इज नॉट अ ग्लोबल पॉलिसी डिसीजन मेकिंग दैट हैपेंस इन यूएस नाउ इन अंडर ट्रम्प्स रिजीम। तो ये बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जहां तक स्टॉक मार्केट का विषय है, एज आई सेड, ये रेट कट जनरली पॉजिटिव होते हैं, लेकिन अगले 3 महीने में 6 महीने का कहना बहुत मुश्किल होता है लार्जली, क्योंकि देर आर टू मेनी एक्सटर्नल फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं स्टॉक मार्केट्स को। तो हमें इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म के लिए मेरे ख्याल से हम लोग एक बहुत ही अच्छे पॉजिटिव सिनेरियो में हैं। इंडिया से ज्यादा बेहतर इकोनॉमी मेरे ख्याल से दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। 6.5-7% पे हम लोग जरूर लिमिट कर रहे हैं कि इकोनॉमी स्लो डाउन कर गई है, बट एट द सेम टाइम आप देखें शायद ही कोई दूसरी इकोनॉमी इस तरह से ग्रो कर पा रही है। इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, डेफिसिट कंट्रोल में है, बजट सपोर्टिव है, कंजम्पशन के लिए बूस्ट आया है बजट में। गवर्नर साहब ने भी ये बात पे फोकस किया है कि हमारा एग्रीकल्चर आउटपुट शुड बी वेरी गुड। आई थिंक ऑल इन ऑल वी स्टैंड ऑन वेरी स्ट्रांग फुटिंग। देखना पड़ेगा कि हम आगे कैसे बिहेव करते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अगर जो आज की डेट में इन्वेस्टमेंट करेगा और जिसका लंबा नजरिया है 3-5 साल का, मेरे ख्याल से इट्स अ गोल्डन पीरियड फॉर तो अभी तो गोल्डन पीरियड आने वाला है, अच्छा समय आने वाला है शेयर बाजार के लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी दिक्कतें बनी रहेंगी। कुछ जी आप भी यही समझते हैं कि शॉर्ट टर्म में मार्केट में अभी दिक्कतें बनी रहेंगी, या फिर वर्स्ट इज ओवर? क्योंकि हम ना पिछले कुछ समय से जितना नेगेटिव सोच रहे थे वैसा कुछ भी नहीं हुआ। बजट भी निकल गया, मार्केट का कुछ नहीं हुआ। ट्रम्प की पॉलिसी आई गई, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद आरबीआई की पॉलिसी का भी कोई ऐसा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है मार्केट पे। अभी भी आपकी हमारी बात हो रही तो 23,500 23,600 के जोन पे कर रहे हैं कामकाज। कहां पर वो बात हो रही थी कि हौ है टूट गए, बहुत खराब हो गया सब कुछ सिनेरियो। जितना पेसिमिज्म में रहे उतना मार्केट शूट अप कर रही है। अभी कैसे अप्रोच करना चाहिए? हाँ डेफिनेटली, अभी भी वो रेंज जो हमने सुबह डिस्कस किया था रजत जी, 23,400 से लेके 23,850, ये रेंज में मेरे ख्याल से कंसोलिडेट होगा मुझे लग रहा है। आज भी हम 490 का लो बना के ऊपर आए, ऊपर की तरफ 700-800 का हाई है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं रेंज बाउंड रहेगा। अनसर्टेनिटी है, अभी नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स का अपडेट का वेट करेंगी मार्केट, ऐसा मेरा मानना है। तो दिस 3 मंथ्स वुड बी बेस्ट टाइम टू अक्यूमुलेट स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि साइडवेज है, टाइम भी मिलेगा। तो मेरी राय ये है कि साइडवेज रहना जरूरी है मार्केट।